अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 19 मई 2023 और जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन है, जिसके मुतल्लिक़ हम बारहा सुनते आए हैं कि इस दिन जितना भी ज़्यादा दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए भेजा जाए उतना ही कम है। और मैं तो वैसे कोशिश करता हूँ कि हर वीलॉग से पहले दरूद शरीफ और हम्द बारी ताला के साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये भी हम सुन चुके हैं कि हर दुआ हर ख्वाहिश जो है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है जब तक उसे दरूद शरीफ के बाबरकत अल्फाज के साथ शामिल ना किया जाए। आज आपके साथ मुखातब होने का जो मकसद है वो मैं थोड़ा मुख्तसर बयान कर देता हूँ। आप जानते हैं दुनिया में आजकल अक्सरियत जो है वो दुनियावी खेल तमाशा, ये जानी खबरें, सियासत के मुतल्लिक़ जो गंद फैला हुआ है उसके ऊपर, और फिर ये जो मौसम के साथ साथ बढ़ती फहाशी, इनको एंजॉय करती है और इसको ज़्यादा शेयर करती है और उसको ज़्यादा देखना चाहती है। मगर कादियान इंडिया में जो 1899 में एक हदायत का चश्मा अल्लाह ताला ने लगाया, उस चश्मे से आज दुनिया में अगर लोग पानी पी रहे हैं या फैज़ याब हो रहे हैं तो वो जमाते अहमदिया का जो निज़ाम है पूरी दुनिया में फैल चुका, उसके ज़रिए हो रहे हैं। जिस जगह मैं इस वक्त जा रहा हूँ वहाँ पे अमूमन हर साल गर्मियों में वो बड़े बड़े दुनियावी मेले लगते हैं जहाँ लोग आके अपनी अपनी मनपसंद चीज़ों से एंजॉय करते हैं। वहाँ पीने पिलाने की पूरी सहूलत होती है और लोग फ़न हासिल करते हैं। ये वो जगह है जहाँ हर साल डिपन मैसे फ्रैंकफर्ट जो मशहूर है वो लगता है, और इसी तरह और सर्कस भी होती है और ये वो। लेकिन पिछले चंद सालों से वो चश्मा जो कादियान में अल्लाह ताला ने जारी किया हदायत का, उसकी एक तंजीम खुदामुल अहमदिया जर्मनी, उनको ये तौफीक मिल रही है कि वो उसी जगह पे उसी ग्राउंड पे हर साल खुदामुल अहमदिया जर्मनी का सालाना इज्तिमा मुनक्कद करते हैं। और उसके नज़ारे आपने देखे कि जो पहला इज्तिमा था या दूसरा, कि जब खुदाम हजूर अक़दस का लाइव खिताब सुन रहे थे तो ऊपर से शदीद बारिश, बल्कि ओले भी पड़े, लेकिन वो खुदाम भीग गए, लेकिन उन्होंने वो मैदान खाली करना गवारा ना किया। ये नज़ारा यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा। आज उसी जगह की तरफ हमारा सफ़र जारी है। अगले 2-4 मिनट में इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे और आपको वो मनाज़र दिखाएंगे जहाँ पे आम तौर पे दुनियावी मेले जारी रहते हैं, क्योंकि ये खुली जगह है। यहाँ लोग इजाज़त लेके अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया आती है, एंजॉय करती है, चली जाती है। आज वहाँ खुदामुल अहमदिया जर्मनी का सालाना इज्तिमा जुम्मा वाले दिन पहला रोज़, और वहाँ वो वाले चश्मे जिनका आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो 1500 साल पहले उन्होंने किया, इमाम महदी दुनिया में आएंगे, जहाँ जो गुनाह और वो जो एक दूसरे के साथ ज़्यादतियों का बाज़ार गर्म हो चुका होगा, उनकी हदायत के लिए जब वो आ गए तो जमात अहमदिया के अफराद जो आज यहाँ जमा होंगे, युंगलिश जो नौजवान, उनके माँ बाप, उनके आबाओ अजदाद ने वो रोशनी, वो सच्चाई पाली, और उनके जो बच्चे हैं अब वो यहाँ आज जमा हो रहे हैं खुदामुल अहमदिया के इज्तिमा में, रूहानी
प्यास बुझाने के लिए। यहाँ रूहानी प्यास भी बुझाई जाती है, जिस्मानी प्यास भी बुझाई जाती है, स्पोर्ट्स खेलने, इल्मी मुकाबला जात। कल हम अंसारुल्लाह के इज्तिमा में शामिल थे जो फ्रैंकफर्ट सिटी का था, उसके आपने 6-7 पार्ट्स देख लिए होंगे। आज हम शामिल होंगे खुदामुल अहमदिया के इज्तिमा में, जो कि सालाना इज्तिमा है। देखते हैं कैसे मनाजर हैं। ये देखें जी, ये एक जगह है जहां हम देखते हैं आगे जी। जब भी किसी ऐसे प्रोग्राम में पहुंचना होता है तो सबसे पहला मरला जो होता है पार्किंग ढूंढने का। अब हम पार्किंग के लिए इधर आए हैं। मैं पहली दफ़ा आने का मुझे मौका मिला है। वो जो आई स्पोर्ट हाल मशहूर है फ्रैंकफर्ट का, वहाँ हमने पहुँचना है, लेकिन यहाँ बहरहाल पार्किंग का इंतज़ाम खुदामुल अहमदिया के अंडर है। पार्किंग ढूंढते ढूंढते ऑटोबान के साथ साथ पीछे को जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। अब देखते हैं कितनी दूर जाकर लगवाते हैं। तो वक़्वात के बिल्कुल बरखिलाफ काफ़ी दूर जाके जगह मिली है। कहते हैं कि अब इन्होंने इंतजाम किया हुआ है शटल का। देखते हैं। ऊपर सारी मोटरवे है जो नई बन रही है। यहाँ एक टनल बन रही है फ्रैंकफर्ट के अंदर जो नीचे से गुजार के मिला रही है 2 हिस्सों को। आज सुबह फजर के बाद जो हमारी 4 किलोमीटर की सैर हुआ करती है, उसमें कुछ तअत्तुल आ चुका था, तो अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर दिया है सैर करवाने का जुम्मा से कबल। क्योंकि पार्किंग जो है फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर, वो जो आई स्पोर्ट हॉल है, वो वाले अमूमन नहीं देते इस तरह जब अचानक। तो अब ये इंतज़ाम काफ़ी दूर किया गया है, इसलिए अब हम पैदल वॉक करते हुए कुछ अपना एंजॉय करेंगे इस जुमे के लिए और खुदाम के इज्तिमा में शिरकत के लिए इस टाइम को। ये देखें, ये मेन यहाँ जो शटल उतार रही है तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर पार्किंग वाले एरिया से ला के, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। वो जो 10 रास्ता मैंने आपको दिखाया है बेसिकली वो सिर्फ ड्यूटी वालों के लिए है। यहाँ थोड़ा सा खूबसूरत मनाजर में पैदल चलते हुए दूसरी थोड़ा आगे जाके इंशाल्लाह एंट्री मिलेगी हमें। ये है इसकी मेन एंट्री। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हेर्सलिचविल कॉमन 43वां सालाना इज्तिमा 2023 मजलिस खुदामुल अहमदिया। पहले कार्ड बनवाएंगे यहाँ पे, वो जो एंट्री के लिए जो कंट्रोल कार्ड, अपना नंबर बताएं, और फिर अगर बनवाना है किसी ने तो आगे। इधर सिक्योरिटी का सिस्टम सारा, ये सिक्योरिटी का पूरा मरहला चेक होने के बाद अगर पहली जो हमारी नज़र पड़ती है मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। अभी जुम्मे का वक्त है, अभी हम चलते हैं जुम्मा की तरफ, या बाद में आके इंशाल्लाह आपको सब दिखाएंगे। पे इंफॉर्मेशन का ऑफिस बना हुआ है। ये देखें, साथ साथ ऐलानात हो रहे हैं। अब हम ये पंडाल जो सामने बना हुआ है, इसके अंदर मेरा जुम्मा की नमाज और खुतबा और आगाज़ वो जारी है। पहुँचते हैं वहाँ। ये देखें जी, अब हम जलसा अपना इज्तिमा गाह या खुतबा जुम्मा जारी है। यहाँ बाद में आगाज़ होगा, कुछ मजात हैं, चलते हैं अंदर। वालिदैन की नाफरमानी ये बड़े गुनाहों में से यहाँ हम इस माशरे में बनते हैं, इस माशरे में रहते हैं, इस माशरे की अपनी एक सोच है। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आप लोग स्कूलों में जाते हैं, और यहाँ की जो सोच है, ना चाहते हुए भी उस सोच का हमारे ऊपर असर हो रहा है। और ये सोच जो है कहीं कहीं पैदा होना शुरू हो जाती है कि जी हम तो अब 18 साल के हो गए हैं, अब हम जवान हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, अब हमारी अपनी मर्जी है, अब वालिदैन जो है वो हमारे मामलात में दखल नहीं दे सकते। वो कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल देने वाले? ये सोच जो है ये इस्लामी सोच नहीं, ये कुरानी सोच नहीं है, ये वो सोच नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई और बताई। ये जो पीछे हमारे बैनर लगा हुआ है, इसमें ये है कि अल खैर कुल्लुहु फिल कुरान, कि कुरान करीम में हर किस्म की भलाइयाँ, जो तालीम हमें कुरान करीम ने दी है उसी तालीम के ऊपर अमल करने में किसी माशरे में भी पल रहे हैं। अगर उस माशरे की उस सोच को हमने अपने अंदर रासिख होने दिया और अपने दिमागों में और दिलों में जगह दी, जो गलत सोच है, अच्छी सोच जरूर लेनी चाहिए,
اور یہ سوچ کہ والدین جو ہے وہ جب ہم 18 سال کے ہو گئے ہیں اب ہم آزاد ہیں اپنے معاملات میں اور والدین دخل نہیں دے سکتے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ تو اس سوچ کو ہم نے جگہ نہیں دینی۔ قرآنی سوچ جو اسلام کی سوچ ہے، ہم یہاں بھی مسلمان ہیں، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن ہمارے لیے رہنما کتاب ہے، اس کے اوپر اور اسلام کی تعلیم کے اوپر ہم نے عمل کریں۔